गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 5.8 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कामा b में fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां पे a बराबर 1 दिया गया है और b बराबर 4 दिया गया। तो यहाँ पे हम माध्यमान प्रमेय सत्यापित करेंगे। तो दिया गया है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, इसलिए fx अंतराल वन कामा 4 में सतत है तथा fx अंतराल 1, 4 में अवकलनीय है। अवकलनीय है। यहां पे दिया गया है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और a का मान 1 दिया गया। यदि हम यहाँ पे a का मान निकालें अर्थात f1 का मान निकालें तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, अर्थात यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। fb का मान निकालें, fb बराबर तो यहाँ पे प्राप्त होगा f4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, अर्थात यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस 3। तो ये दोनों इससे कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे fa और fb के मान प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ से मान निकालें f डैश x का, तो f डैश x मतलब इस दिए गए फंक्शन का अवकलन। तो इसका यदि हम अवकलन करें तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2x माइनस 4, इसलिए यहाँ से आ जाएगा f डैश c बराबर आ जाएगा 2c माइनस 4। अब हमें यहाँ पे माध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। तो माध्यमान प्रमेय के लिए दिया गया फलन fx समवृत्त अंतराल a कामा b में सतत है तथा विवृत्त अंतराल 1 कामा 4 में अवकलनीय है, इसलिए माध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माध्यमान प्रमेय से सूत्र होता है f डैश c बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a। तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो f डैश c का मान यहाँ पे निकला था 2c माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस 4 बराबर fb, और fb का मान यहाँ पे निकाला गया था, मान निकला था माइनस का 3 माइनस fa का मान निकला था माइनस का 6 अपान b माइनस a। तो b का मान 4 था, a का मान 1 था, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। यदि हम इसे और हल करें तो प्राप्त होगा 2c माइनस 4 बराबर माइनस का 3 प्लस का 6 अपान, यहाँ पे हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2c माइनस 4 बराबर 3 अपान 3 इक्वल 1 आ जाएगा। इस 4 को इधर पर छांतर करें तो प्राप्त होगा 2c बराबर 1 प्लस 4 अर्थात 5। यहाँ से आ जाएगा c बराबर 5 अपान 2 अर्थात 2.5। तो यहाँ पे जो c का मान निकला अर्थात 2.5 एलिमेंट ऑफ विवृत्त अंतराल 1 कामा 4, यानी कि 2.c का जो मान प्राप्त हुआ है वो 1 कामा 4 के मध्य में है, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कामा b में fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहां a बराबर 1 b बराबर 3 है। f डैश c बराबर 0 के लिए c एलिमेंट ऑफ 1 कामा 3 को ज्ञात कीजिए। तो नोट करेंगे fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, लिखेंगे fx
एक बहुपद फलन है, इसलिए fx अंतराल 1,3 में सतत है तथा fx अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। अब यहां पे हम मान निकालेंगे एफ ए का मान, एफ बी का मान। तो ए का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, इसलिए मान निकालेंगे एफ ए, अर्थात एफ ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा F1 मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। जब इसका मान यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। एफ बी का मान निकालेंगे तो एफ बी बराबर प्राप्त होगा, बी का मान यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा F3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस का 27। x बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ से निकाल लें एफ डैश एक्स का मान, तो एफ डैश एक्स बराबर इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस 3, अर्थात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एफ डैश सी बराबर 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3। फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे माध्यमान प्रमेय का। तो माध्यमान प्रमेय से सूत्र है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। यदि हम यहाँ पे मान रखें तो एफ डैश सी का मान दिया गया था 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर एफ बी का मान प्राप्त हुआ था माइनस का 27, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27 माइनस, और यहाँ पे एफ ए का मान प्राप्त हुआ था -7, तो यहाँ पे -7 रख लेंगे। नीचे आ जाएगा बी माइनस ए अर्थात 3 माइनस 1। इसको यदि हम हल कर लें तो आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 7 और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2। यदि हम इसको और हल कर लें तो प्राप्त होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर यहाँ पे माइनस का 20 बटे 2 अर्थात माइनस का 10 आ जाएगा। इस माइनस 10 को यदि हम इधर पक्षांतर करें तो बनेगा 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 10, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ पे इतना मान प्राप्त हुआ। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसका इस पे गुणा कर लें तो 21 प्राप्त हो जाएगा, और 21 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने से 10 आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं तो प्राप्त होगा 3c माइनस का 7, यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं तो प्राप्त होगा माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे गुणनखंड हो गया 3c माइनस 7 और दूसरे में आ जाएगा c माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम 3c माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो प्राप्त होगा c बराबर 7/3, और यहाँ से जब हम c माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो बचेगा यहाँ पे आ गया c इक्वल 1। तो यहाँ से 2 मान प्राप्त हुए, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो c का मान है वो जब 1 निकलेगा तो जो 1 है वो अंतराल के मध्य में नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7/3 एलिमेंट ऑफ 1,3, इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
आगे दिया गया था एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी एलिमेंट ऑफ 1,3 को ज्ञात कीजिए। तो दिया गया एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी का मान दिया गया है 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0। तो अब इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होंगे नहीं, इसलिए c का मान निकालने के लिए हम धराचार सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहां से आ जाएगा c बराबर माइनस b होता है प्लस सूत्र में, तो यहाँ पे माइनस का 10 दिया गया तो यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए का मान यहाँ पे निकलेगा 3 इंटू सी का मान निकलेगा माइनस का 3 और अपान में आ जाएगा 2a अर्थात 2 इंटू 3। यहाँ पे इतना मान प्राप्त हो जाएगा। यदि इस पूरे मान को हम यहाँ पे हल करेंगे तो प्राप्त होगा c बराबर यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 3 अर्थात 6 लिख सकते हैं या फिर इतना ही रहने दें। तो यहाँ से आ जाएगा c बराबर 10 प्लस माइनस, अब अंदर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 136, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 3। तो यहां से प्राप्त होगा c बराबर 10 प्लस माइनस 136 का यदि वर्गमूल निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 34 और अपान में आ जाएगा 2 गुणे 3। तो 2 का यदि हम इनमें भाग दे दें तो प्राप्त होगा c बराबर 5 प्लस माइनस रूट 34 बटे 3। यदि इस मान को और हम हल करें तो यहां से प्राप्त होगा 5 प्लस माइनस रूट 34 जो दिया गया है वो 36 और 25 के मध्य है, अर्थात इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 5.8 के लगभग निकलेगा और अपान में यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे, यदि हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा c बराबर 5 प्लस 5.8 अर्थात आ जाएगा 10.8 बटे 3। अब यहाँ पे हम 3 का भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9 दशमलव 18। अब माइनस चिन्ह ले लें, यदि हम माइनस चिन्ह लेंगे तो प्राप्त होगा c बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5.8 अपान 3 अर्थात यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस 0.8 अपान 3। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया था f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x कामा x एलिमेंट ऑफ 5 कामा 9। सेकेंड नंबर दिया गया था f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x कामा x एलिमेंट ऑफ -2 कामा 2 और थर्ड नंबर दिया गया था f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे भी दिया गया x एलिमेंट ऑफ 1 कामा 2। सबसे पहले नंबर के लिए देखेंगे, दिया गया f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x कामा x एलिमेंट ऑफ 5 कामा 9। तो चूंकि यह महत्तम पूर्णांक है तो जो f(x) है वो ना तो अवकलनीय है और ना ही सतत है। तो f(x) 5 कामा 9 में सतत नहीं है, तो इसलिए हम मध्यमान प्रमेय लागू नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड नंबर पे दिया गया है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक, इसी तरह से सेकेंड नंबर दिया गया है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x कामा x एलिमेंट ऑफ -2 कामा 2। तो ये भी महत्तम पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे f(x) अंतराल -2 कामा 2 पे सतत नहीं है, सतत नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया थर्ड नंबर f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 1 कामा x एलिमेंट ऑफ 1 कामा 2, x एलिमेंट ऑफ 1 कामा 2।
तो यहाँ पे जो fx दिया गया है वो एक बहुपद फलन है, तो लिखेंगे fx एक बहुपदी फलन है, इसलिए fx अंतराल 1, 2 में सतत तथा अंतराल 1, 2 में अवकलनीय है। तो यहां पे दिया गया था fx बराबर x² - 1 और अंतराल दिया गया था 1, 2। अंतराल दिया गया था 1, 2। तो यहाँ पे a का मान 1 है, इसलिए f1 का मान यदि प्राप्त किया जाए तो आ जाएगा 1² - 1 बराबर 1 - 1 अर्थात 0 आ जाएगा। और fb का मान अगर निकालें तो fb का मान यहाँ पे प्राप्त होगा f2 बराबर आ जाएगा 2² - 1 बराबर 4 - 1 अर्थात 3 आ जाएगा। तो यदि हम इसका अवकलन करें तो प्राप्त होगा f' बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो यहाँ से आ जाएगा f' बराबर 2c। अब हम मध्यमान प्रमेय लगा दें तो माध्यमान प्रमेय है, f' बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a। तो यहाँ पे f' का मान यदि देखें तो दिया गया 2c बराबर fb का मान निकला था 3 माइनस fa का मान निकला था 0 और अपान में दिया गया था b माइनस a, तो b का मान 2 - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2c बराबर 3 अपान यहाँ पे हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी 2c बराबर 3, तो c बराबर 3/2। तो 3/2 अर्थात c का मान निकलेगा 1.5, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1.5 एलिमेंट ऑफ अंतराल 1, 2, अर्थात यहाँ पे मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है।